हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो भी महाभारत की कथा की ओर। तो देखिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो लाक्षागृह है वो कहाँ पर है पांडवों का, और पांडवों ने कैसे जान बचाई थी लाक्षागृह में। तो देखिए आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, नहीं तो आपको रहस्य नहीं पता चलेगा, आपको कथा नहीं समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात ये कि जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर देने के लिए कह दिया, है ना, कह दिया कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दो, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो वह राज्य सदा के लिए पांडवों के वश में हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेना सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजनन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम उनके रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वर्णावत भेज दो। दुर्योधन ने वर्णावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण कराया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता और भाइयों के साथ वर्णावत जाने के लिए निकल पड़े। फिर क्या होता है, दुर्योधन ने जो ये षड्यंत्र रचा था तो विदुर को पता चल जाता है और वे तुरंत ही वर्णावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में पूरी बात बता देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बना लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी सुरक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। कितनी अच्छी ये गोपनीय बात विदुर जी ने उन लोगों को बताई थी। कहते हैं कि जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों के भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर फैल गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई और दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन और भीलनी और उसके बेटों का पांडवों का सब समझकर अत्यंत अंत्येष्टि करवा दी, उसका लास्ट में सारी विधि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जन हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जो कि विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। कहते हैं कि जो बरनावा हिंडनी थी और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सराधना तहसील में हस्तिनापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन गांव वर्णावती है, जो उन 5 ग्रामों में से था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। ये 5 गांव वर्तमान नाम अनुसार थे: पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत, जिसको बरनावा भी बोलते हैं। और बरनावा गांव में जो महाभारत काल का लाक्षागृह टीला है, यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। टीले के पिलर तो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए और उसे वे मजार बताते थे। यहीं पर पांडव किला भी है, जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह टीला लाक्षागृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित हैं। वर्तमान में टीले के पास की भूमि पर एक गौशाला, श्री गांधी नाम समिति और महानंद संस्कृत विद्यालय भी स्थापित है। कहते हैं यहाँ एक सुरंग है, जिसके चलते इसके लाक्षागृह होने की अटकलें लगाई गई।
लाक्षागृह गुफा के अंदर स्थित शेषनाग के फन के नीचे प्राकृतिक शिवलिंग के ऊपर मतलब टपकता पानी यहाँ की खासियत है। हालांकि महाभारत के अनुसार पांडवों का लाक्षागृह वर्णावत में ही है और उस काल में और भी लाक्षागृह बनाए गए थे। वैसे आपको बता दें कि जो दुर्योधन ने जो षड्यंत्र रचा था वो शकुनी के कहने पर ही रचा था। कहते हैं कि दुर्योधन आरंभ से ही पांडवों से शत्रुता रखता था और हर पल उन्हें मारने का षड्यंत्र रचता रहता था, मतलब जब से बचपन से ही। और उससे इस काम में उसका जो मामा शकुनी था वो पूरा साथ देता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को परिवार सहित खत्म करने की योजना बनाई, पर दुर्योधन की यह योजना बहुत ही खतरनाक थी। फिर कहते हैं कि दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश को अंजाम दे दिया था, जो कि शकुनी ने दुर्योधन को लाक्षागृह में पांडवों को मारने की युक्ति बनाई। दुर्योधन अपने मामा शकुनी की बातों में आ गया और साजिश को चरणबद्ध तरीके से अंजाम देने में जुट गया, जो कि वो लाक्षागृह की ही बातें हैं। तभी उन्होंने मतलब क्या किया था, दुर्योधन ने वाणाव्रत में लाक्षागृह का निर्माण किया था और इसके जो अवशेष थे वो बागपत जिले के बरनावा क्षेत्र में मिलते हैं। और इस महल में जो बनाई गई सुरंग थी वो हिंडन नदी के समीप मिलती है। बरनावा में ही दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया था और जो पांडवों ने सुरंग बनाई थी वो जब उस सुरंग से आप गुजरेंगे तो वो हिंडन नदी के समीप मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत में जो लाक्षागृह का रहस्य है वो जल्द ही मतलब खुल सकते हैं। क्या पता ही चल गया है कि जो हंडिया में एक सुरंग मिली थी, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि ये वही सुरंग है जिससे पांडव लाक्षागृह से बचने के लिए निकले थे। मतलब एक अगर जो भी सरकार ने जो मतलब रिसर्च की मांग की थी और जब रिसर्च से पता चला कि वहाँ पे वाकई में एक सुरंग है, जो कि मतलब वो एक नदी पर निकलती है। चलिए, तो और मतलब जो सरकार ने पूरी रिसर्च करने के बाद कहा है कि वही लाक्षागृह है या नहीं, वो तो इसका बाद मतलब जो इसका पता है वो ASI की खुदाई व रिसर्च से ही पता चल सकता है। कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में रिसर्च करके सच का पता लगाए जाने की बात कही है और अकेले सुरंग मिलने भर से इस जगह को महाभारत काल का लाक्षागृह नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहते हैं जितने भी पुराने किले होते हैं ना वो आमतौर पर उन सभी सुरंगों से होते हैं। ऐसे में बिना खुदाई और रिसर्च के इस जगह को महाभारत काल का लाक्षागृह नहीं कहा जा सकता। इस पर रिसर्च हो रही है, जो कि पता ही चल जाएगा, बट कहते हैं कि ये लाक्षागृह ही है, मतलब 70%। चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि लाक्षागृह कहाँ है और पांडवों ने कैसे मतलब उस जगह से बचा था और विदुर की नीति अपनाई उन्होंने। मतलब विदुर ने पूरी उन षड्यंत्र का पता बताने के बाद और उनकी रक्षा की विदुर ने। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।